बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप और एलिमेंट के ऑर्डर के आपस में क्या रिलेशन है, इसी तरह किसी एलिमेंट का ऑर्डर और इस एलिमेंट के इन्वर्स का ऑर्डर, इसका क्या रिलेशन है, और कुछ कैले टेबल के थ्रू हम ये चीज़ें आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। वेरी सिंपल, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। किसी भी ग्रुप में कितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको काउंट कर लिया जाएगा, उस ग्रुप का ऑर्डर आ जाएगा। इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करेंगे जी, सिंबॉलिकली जी, और ये बार लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई ग्रुप लेता हूँ जी ग्रुप, दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल C4 ले लें। C4 मीन फर्स्ट 4 होल नंबर 0 1 2 3। अब इसमें 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ पर C4 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई और ग्रुप लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं U9 ले लें, यानी कि वो एलिमेंट्स जो 9 से छोटे हैं और 9 से रिलेटिव प्राइम हो। 1 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो U9 का ऑर्डर हमारे पास 6 है। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स ही ख़त्म नहीं हो रहे, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं, तो उस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जांपल अगर सी को ले लें हम, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास इनफाइनाइट होगा। अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट g की पावर n इज इक्वल टू e। यानी कि ग्रुप के एलिमेंट की उतनी कम से कम पावर, या उतना उसको उसकी पावर के, जब वो पावर ली जाए, आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, तब उस पावर को उस ग्रुप का ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर बोलेंगे। यह है मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन। अगर एडिटिव नोटेशन में बात करेंगे तो इस तरह करेंगे, कोई भी एलिमेंट उसको हम ऐड करते जाएंगे जब तक आइडेंटिटी हमारे पास आंसर नहीं आ जाता अंडर सम स्पेसिफिक मॉड्यूल। तो अगर हमारे पास स्पेसिफिक आंसर नहीं आता, ग्रुप के एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई उसी से करते जा रहे हैं, उसी से ऐड करते जा रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि उस ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटी सी, Z4 भी ले लें। चलें, Z4 हमारे पास है 0 1 2 3। अभी अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखें, हम 1 को कितनी दफ़ा इसी में ऐड करें कि आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इट्स मीन 1 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 का ऑर्डर 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 को हम कितनी बार ऐड करेंगे कि हमारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो 2 को 2 बार अगर हम ऐड कर देते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आ जाता है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका आंसर आइडेंटिटी आता ही नहीं है, तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जी मैं ले लूँ यहाँ पर 0 +-1 एंड सो ऑन, या फिर आप डब्ल्यू भी ले सकते हैं, 0 1 2। अब यहाँ से कोई एलिमेंट आप उठा लें, उसको आप ऐड करते जाएं, 1 में 1 को ऐड करते जाएं, कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि खुद ही इनफाइनाइट है। तो इट्स मीन अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। अब बात करते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप। तो यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम कि वही चीज़ें हैं, कुछ इसको ब्रीफली देखेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। यहाँ पर अगर एग्जांपल ले लें हम, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर U12 ले लें, चलें 14 ले लें, U14। वो एलिमेंट्स जो 14 से रिलेटिव प्राइम है और 14 से लेस है। 1 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 7 भी, 6 नहीं है, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा। अब ये वाले, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इस U14 का ऑर्डर हमारे पास 6 है, मॉड्यूलो 14 है।
अब इसके एलिमेंट्स का हम ऑर्डर चेक करते हैं। अब वन का ऑर्डर तो वन ही रहना है, क्योंकि इसको एक बार ही मल्टीप्लाई आइडेंटिटी खुद ही है ये। अब थ्री, थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आइडेंटिटी नहीं आया। थ्री की पावर थ्री कर लें अब, तो ये 27। अभी भी 14 से डिवाइड करेंगे तो आइडेंटिटी नहीं आएगा। थ्री पावर फोर कर लें, 81। 81, अब इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है, यानी 81 डिवाइडेड बाय 14। तो इसको यूँ करके यहाँ पर है ऑप्शन कोई नहीं, यहाँ पर था हमारे पास ये, तो या फिर ये बनेगा 511 रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर बिटवीन वाला, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा। अब आगे देख लें, थ्री की पावर फाइव कर लें इसको। थ्री की पावर फाइव कितनी है, थ्री पावर फाइव 243, डिवाइड कर देते हैं इसको 14 से और इसको चेक करते हैं। अभी भी ये नहीं आ रहा, तो इसको थ्री की पावर सिक्स कर लेते हैं, थ्री पावर सिक्स, और इसको डिवाइड कर देते हैं 14 से। तो इसको, अब ये देखिए दरमियान में वन आ गया ना, ये रिमाइंडर होता है हमारा। तो इसका मतलब है थ्री का ऑर्डर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह हम बाकियों के भी चेक कर सकते हैं। 5 का चेक कर लें, 5 की पावर लेते जाएं और उसको 14 से डिवाइड करते जाएं। जब तक रिमाइंडर आपका 1 नहीं आ जाता तो आप उसको बढ़ाते जाएंगे। जब 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो आप कह दोगे कि उसका ऑर्डर, जैसे यहाँ 3 की पावर 6 है तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसका मतलब 3 का ऑर्डर हमारा 6 आया है। अगर आता ही नहीं है तो उसका लाजमी तौर पर ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कहता है एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। लेट्स सी। अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर देखें U12, तो हम देखते हैं अब इस U12 का ऑर्डर खुद हमारे पास है 1 2 3 4 है। अब 1 का ऑर्डर 1। अब 5 का ऑर्डर चेक कर देते हैं। 5 को स्केयर करेंगे 24, तो वो 25 आ गया। अब इसको 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर रह जाएगा। 12 2 बार 24 और एक रह गया, तो इसका मतलब है 5 का ऑर्डर हमारे पास 2 आ गया। अब 7 को देख लेते हैं। 7 स्केयर इज इक्वल टू 49, तो जब इसको आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 4 टाइम 48, तो 1 रिमाइंडर रह जाएगा। इसका मतलब 7 का ऑर्डर भी 2 है। इसी तरह हमारा 11 का ऑर्डर भी 2 ही होगा। तो इस तरह चेक किया जा सकता है। अब यहाँ पर आ जाए आप Z10 में, हमारे पास यह मॉड्यूल 10 है। अब यहाँ पर देख लें अंडर एडिशन, यहाँ ये था अंडर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन की बात करेंगे तो 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि एक को 10 बार ऐड करूँगा तो 10 बनेगा। 10 को 10 से डिवाइड करूँगा तो आइडेंटिटी यानी सिफर आएगा। फिर आप 2 का ऑर्डर चेक करो, 2 को 5 टाइम्स में ऐड करूँगा 10 बनेगा, तो रिमाइंडर 0 रह जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरह 3 का ऑर्डर वो आ जाएगा 10 आ जाएगा। 4 का ऑर्डर आप चेक कर लें, 4 का ऑर्डर 4 4 4 4 8। अब देखिए 4 को अगर मैं 5 टाइम्स ऐड करता हूँ, 20/10, तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 का ऑर्डर 5 है। तो इसी तरह हम 6 के ऑर्डर, 7 का ऑर्डर, सब के ऑर्डर तो निकाल सकते हैं। और इस केस के लिए आप याद रखिएगा कि इस Z10 है या ZN कर लें, अगर हम चलें इसको ZN कर लें, तो यहाँ पर 0 1 2 अप टू n-1 तक। तो इस ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स जो इस n से रिलेटिव प्राइम होंगे, उनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। दोबारा सुनने, जैसे ये Z10 है मेरे पास, यहाँ पर देखें अब 1 10 से रिलेटिव प्राइम है, GCD 1 आ रहा है, तो अब इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो 1 का ऑर्डर भी 10 ही होगा। अब 2 इसका रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो 2 का ऑर्डर 10 नहीं आएगा। 3 और 10 ये रिलेटिव प्राइम है, तो 3 का ऑर्डर भी हमारे पास 10 ही आएगा, यानी कि 3 को हम 10 बार टाइम
इसको ऐड करेंगे तो तब आइडेंटिटी आंसर आएगा। इसी तरह और इससे रिलेटिव प्राइम 7 है, 7 का ऑर्डर भी हमारे पास 10 आएगा, और क्या है 9 का ऑर्डर भी हमारे पास 10 आएगा। तो वो एलिमेंट्स जो 10 से रिलेटिव प्राइम होंगे उनका ऑर्डर और इस ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड्स दी ऑर्डर ऑफ ग्रुप, के ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये मैंने एग्जांपल यहाँ से देख लें। अब इसका ऑर्डर कितना है, U12 का 4, 1 का ऑर्डर 1 है, 1 4 को डिवाइड करता है, 5 का ऑर्डर 2 आया तो 4 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये ग्रुप का ऑर्डर इस एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 10 है, 2 का ऑर्डर 5, 3 का ऑर्डर 10, 4 का ऑर्डर 5। तो ये सारे देख लें आप, ये सारे के सारे 10 को डिवाइड करते हैं, 10 10 से डिवाइड, 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जितने भी यहाँ पर ऑर्डर आ रहे हैं एलिमेंट्स के, वो सारे के सारे 10 को डिवाइड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम। अगर समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में फ्रेंडली पूछ लें, इंशाल्लाह मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा।